सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे टेबल्स इन एचटीएमएल के टेबल्स किस तरह के होते हैं हमारे एचटीएमएल में। अगर हम लोग किसी भी डेटा को, ऑर्गेनाइज डेटा को अगर हम लोग यूआई में शो कराना चाहते हैं तो किस तरह से करवाएंगे वो हम लोग सीखेंगे। और कितने टाइप्स के हम लोग उसमें स्टाइलिंग्स डाल सकते हैं, कितने टाइप्स के रो स्पैन हो सकते हैं, कॉलम स्पैन हो सकते हैं, वो सब के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा टेबल्स इन एचटीएमएल, जिसमें कि हमें सबसे पहले जान लेते हैं टेबल एचटीएमएल्स में हम लोग टेबल क्यों इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एचटीएमएल टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इन रोज एंड कॉलम। तो जो भी हम लोग के पास एक ऑर्गेनाइज डेटा होता है तो उसको हम लोग एक रो और कॉलम में हम लोग जहाँ पर भी अपना यूआई में शो करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस टेबल को इंक्लूड करेंगे एचटीएमएल में। तो देख सकते हैं आप लोग हमारे पास एक टेबल है ऑलरेडी दिया हुआ, जिसमें कि कंपनी है, कॉन्टैक्ट है और कंट्री है। तो इस टेबल में एक पार्टिकुलर हेडर है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हेडर है वो कंपनी है, कॉन्टैक्ट है और कंट्री है। उसके बाद फिर हमारा जो टेबल रो है, ये देख लीजिए, ये पार्टिकुलर जितने भी रो है हमारे, हम लोग उसको बोलेंगे टेबल रो। तो टेबल रो में हमारे पास ये देखिए कंपनी का नेम आ गया, कॉन्टैक्ट नेम आ गया, उसके बाद फिर कंट्री का भी नेम आ गया। उसके बाद फिर जो दूसरा टेबल रो है उसमें आप लोग देख सकते हैं हमारा जो डेटा है वो क्या है, ये देखिए, जो ये तो टेबल रो है हमारा, ये एक पार्टिकुलर टेबल रो है, उसमें टेबल रो में क्या हमारा टेबल डेटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेबल डेटा। तो इस टेबल डेटा का नाम हो गया सेंट्रो कॉमर्शियल मोक्टेजुमा। उसके बाद फिर इस टेबल डेटा का नाम हो गया फ्रांसिस्को चैंग। ओके, और यहाँ पे जो हेडर है उस लोग इसका आप लोग जो है नॉमेनक्लेचर जो इसको बोलेंगे तो इसको आप लोग बोलेंगे टेबल हेडर। ठीक है, टेबल हेडर, ये भी टेबल हेडर, ये भी टेबल हेडर। तो ये एक टेबल रो हो गया, टेबल रो के अंदर हमारा क्या है, टेबल हेडर, टेबल रो के अंदर क्या है, टेबल हेडर, टेबल हेडर। तो इस तरह से हम लोग इसको अपने, अगर आप लोग इस HTML का स्ट्रक्चर भी दिखिएगा तो आप लोग पहचान पाइएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं HTML का स्ट्रक्चर होता कैसा है वैसे। तो आप लोग देख सकते हैं एक सिंपल सा टेबल हम लोगों ने लिया है, जिसमें कि एक टेबल टैग है हमारा। उसमें जो है, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक रो है तो उसको हम लोग बोलते हैं टेबल रो। तो हम लोग क्या किए, एक टेबल रो लिए हैं तो TR टैग ले लिए हैं और इसको क्लोज कर दिया। और TR टैग के अंदर हम लोग TH टैग लिए हुए। तो TH का मतलब क्या होता है, टेबल हेडर। तो टेबल हेडर जैसे मैंने बताया था अपने लास्ट वाले स्लाइड में कि टेबल हेडर जो हमारा, ये टेबल हेडर है ये, ठीक है, ये TH है। तो TH का कंपनी हो गया, TH कॉन्टैक्ट हो गया, TH कंट्री। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसका एग्जांपल लेकर देख सकते हैं कि TH में हम लोग कंपनी दिए हुए हैं, कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, कंट्री दिए हुए। तो ये स्पेसिफिकली जो हमारा हेडर होता है ना, तो वो बाकी जो टेबल जो डेटा होते हैं, जो रो, बाकी रो से उसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा, जो डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर है उसका फॉन्ट साइज़ वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टेबल रो एक हो गया हमारा, एक रो के अंदर हमारा टेबल हेडर है। तो टेबल हेडर कितना है हमारे पास, 3 है, कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, कंट्री। उसके बाद फिर टेबल रो का जो हम लोगों ने एंड टैग दे दिया है, ठीक है, क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर एक और टेबल रो हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया, ये देखिए ये वाला TR टैग है, वो टेबल रो हो गया। उसके अंदर हम लोग क्या करें, उस टेबल का डेटा, जो उस पार्टिकुलर हेडर का जो डेटा होगा उसमें हम लोग यहाँ पे शो कराएंगे TD के तरह। तो TD जो हमारा जो टैग होता है वो होता है टेबल डेटा, उसमें हम लोग टेबल का डेटा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अल्फर्ड्स, फुटर के स्टे, ये सब लिखा हुआ है, मारिया एंडर्स जर्मनी। तो ये सब हम लोग पार्टिकुलर कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट और कंट्री के नाम पे हम लोग उसके नीचे दिखाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं अगर आपको टेबल दिखाऊँ तो देखिए कंपनी है, कॉन्टैक्ट है, कंट्री है और बाकी जो भी है हमारा यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये होता है एक टेबल का बेसिक सा स्ट्रक्चर। तो मैं आपको एक टेबल से बेसिक सा टेबल बना के दिखाता हूँ। चलते हैं हम लोग अपने VS कोड के अंदर, और ये रहा हमारा VS कोड, जिसमें कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था आई फ्रेम को किस तरह से अपने HTML में इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ चलते हैं हम लोग, और टेबल टैग के लिए हम लोग सबसे पहले टेबल टैग ले लेते हैं टेबल के लिए। तो टेबल टैग ले लिया अब हम लोगों ने, देखिए टेबल टैग हम लोग ले लिया। अब हम लोग को क्या करना है, एक रो बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, TR लेते हैं, TR ले लिया, एक रो बन गया। अब हम लोग को टॉप में क्या करना है, टेबल हेड बनाना है। तो TH लेंगे और यहाँ पे देंगे कंट्री। उसके बाद फिर एक और TH लेंगे, जितना अब हमको नंबर ऑफ कॉलम लेना है उतने बार हम लोग TH लेंगे। तो TH कितना वो लोग ले लेंगे हम लोग, TH में हम लोग दूसरा क्या डालेंगे, कंट्री के बाद हम लोग दे देंगे फ़ोन नंबर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक और TH टैग लेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर डाल देंगे एड्रेस में तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कुछ और डाल देंगे जैसे नेम, तो नेम हम लोग डाल देंगे। अब फिर सेव करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल देखिए जैसे मैंने सेव किया इतना, और अगर मैं आपको अपना UI पे यहाँ पे दिखाऊं और रिफ्रेश करूँ पेज तो देखिए हमारा हेडर यहाँ पे आ चुका है, कंट्री, फ़ोन नेम और नेम। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ चलते हैं और यहाँ जो
फिर एक रो तो हमारा कंप्लीट हो गया, ये रो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक और रो बनाएंगे, टेबल रो। तो जितना नंबर ऑफ रो हम लोग को डालना होगा उसमें हम लोग टी आर टैग से उसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टी आर बना लिए एक टेबल रो। उसके बाद हम लोग क्या करना है, अब टेबल का डेटा डालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल डेटा टी डी में हम लोग क्या करेंगे, इंडिया डालेंगे। इंडिया होगा कंट्री का नेम में। उसके बाद फिर टी डी होगा हमारा, वो क्या होगा, फ़ोन नंबर। तो +9 समथिंग समथिंग डाल देंगे। उसके बाद फिर हमारा जो एक और टी डी होगा वो क्या होगा हमारा, वो नेम होगा। तो नेम में हम लोग डाल देंगे शुभम, ठीक है। तो शुभम डाल देंगे, सेव करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने एक ही रो डाला है। तो अब मैं सेव करके यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कंट्री के नीचे हमारा इंडिया आ गया, फ़ोन नंबर आ गया और नेम के नीचे हमारा शुभम आ गया। तो इस तरह से हम लोग टेबल में डेटा को इनपुट करेंगे। और एक इस तरह से और एक टेबल रो ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं और सेव करते हैं और डेटा यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान डाल देते हैं, यहाँ पे 913 और यहाँ पे 91 आगे देके कुछ और डाल देते हैं और शुभम के नाम दे करके मोहम्मद डाल देते हैं, ठीक है। और फिर सेव करते हैं। सेव करेंगे और फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे पास एक और टेबल रो हो गया जिसमें कि पाकिस्तान जो है हमारा, वो अब हमारा कंट्री का नेम है। फ़ोन नंबर जो है वो हमारा ये दिख रहा है। अब नेम जो है वो हमें मोहम्मद दिख रहा है। तो इस तरह से हम लोग के पास जितना भी नंबर ऑफ़ रो आएगा तो हम लोग उसमें टी आर टैग के अंदर उसको क्लोज करके उसका टेबल का डेटा डालेंगे। तो ये चीज़ आप लोग सीख चुके हैं। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जिसमें कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टेबल सेल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईच टेबल सेल इज़ डिफाइंड बाय टीडी। तो टेबल डेटा जो हम लोग जो भी डालेंगे वो टेबल सेल्स होगा और वो उसका स्टैंड होता है टेबल डेटा। एवरीथिंग बिटवीन टीडी आर द कंटेंट ऑफ द टेबल सेल, ठीक है। उसके बाद फिर आता है टेबल रो, टी आर। तो जैसा मैंने बताया जितना नंबर ऑफ रो आप डालना चाहेंगे, चाहे वो आपका हेडर ही क्यों ना हो, तो उस हेडर को भी आपको एक रो के अंदर बांधना होगा, बाइंड करना होगा। तो इसलिए आपको टी आर टैग देना होगा वहाँ पे। तो ये टी आर टैग स्टैंड्स फॉर टेबल रो। और फिर टी एस टैग, तो टी एस टैग सिर्फ हमारा ऊपर में टॉप में आएगा जहाँ पे हम लोग हेडर बनाना चाहते हैं अपने टेबल्स का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, समटाइम यू वांट योर सेल टू बी हेडर सेल्स, इन दोज केस यू यूज टी एस टैग इंस्टेड ऑफ टी डी टैग। टी एस स्टैंड्स फॉर टेबल हेडर। तो टी एच जो है टेबल हेडर के फुल फॉर्म है। अब हम लोग सीखेंगे दोस्तों स्टाइलिंग्स इन टेबल। तो जैसा कि आप लोग ने पहले, मैंने स्टाइलिंग्स के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है क्योंकि हम लोग HTML ही पार्ट अभी कर रहे हैं। तो अभी इसमें से बेसिक नॉलेज आपको दे देंगे कि किस तरह से हम लोग स्टाइलिंग्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल देख लीजिए हम लोग को किस तरह से स्टाइलिंग डालना है। तो आप लोग देखिए, अगर हम लोग का टेबल डेटा है तो अभी फ़िलहाल अगर आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो टेबल है ये इसमें ना तो कोई बॉर्डर है ना तो कुछ है। तो अगर आप लोग इसमें बॉर्डर डालना चाहते हैं या इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डालना चाहते हैं या इसका फॉन्ट साइज़ कुछ डालना चाहते हैं तो वो आप लोग CSS के थ्रू, CSS स्टाइलिंग्स के थ्रू आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं बेसिक से ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे हेड टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर, जैसा मैंने शुरुआती वीडियो में बताया कि यहाँ पे हम लोग स्टाइल टैग लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेबल लेंगे। उसके बाद फिर हमारा TR होगा, उसके बाद फिर हमारा TH होगा। और यहाँ पे हम लोग इसमें स्टाइलिंग्स डाल देंगे कि बॉर्डर कोलैप्स इज इक्वल टू कोलैप्स। और यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक दे देंगे, ठीक है। ब्लैक दे देंगे और सेव करेंगे। जैसे ही सेव करेंगे, अब मैं चलूँ UI पे और पेज को जैसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए ये क्या कर लिया है, बॉर्डर ले लिया है। बॉर्डर ले लिया है किस के थ्रू, हमारा जो टेबल हो गया उसमें ले लिया है बॉर्डर। उसके बाद फिर हमारा जो TR है, TR में ले लिया है बॉर्डर। उसके बाद फिर हमारा जो TH है, TH में ले लिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे TD में नहीं लिया है, तो हम लोगों ने शायद TD नहीं ऐड किया। ये देखिए TD में बॉर्डर जो है वो ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस रो, इस पार्टिकुलर कॉलम के बीच में नहीं देख पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ चलेंगे और TD यहाँ पे ऐड कर देंगे और कॉमा TD और फिर सेव करेंगे। जैसे ही हम लोग पेज को रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों इसमें। अगर आप लोग इसमें पैडिंग देना चाहते हैं कि थोड़ा सा अंदर में अच्छा लगे, स्पेस रहे, तो पैडिंग इज इक्वल टू आप लोग दे दिए टू 10 पिक्सल। पैडिंग 10 पिक्सल आप लोग दे देंगे, फिर सेव करेंगे। अब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब थोड़ा सा ये अब अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग्स डाल के हम लोग अपना बॉर्डर सेट करेंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पे स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसमें क्या क्या है, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट दे दिया है, बॉर्डर कोलैप्स इतना है, कोलैप्स दे दिए। TH और TD का मान लिया आप लोग बैकग्राउंड कलर कुछ और देना चाहते हैं। मान लीजिए आप लोग TH टेबल हेडर और टेबल डेटा, जो हमारे पास टेबल हेडर है और टेबल डेटा है, उसमें आप लोग अगर बैकग्राउंड कलर कुछ और सेट करना चाहते हैं तो आप लोग इस तरह से बैकग्राउंड कलर उसमें कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया स्टाइलिंग्स का पार्ट। अब हम लोग सीख लेते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन आखिर होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका रिक्वायरमेंट कब होता है। तो देखिए पहला टेबल आप लोग देखिए, ये वाला टेबल। तो ये वाले टेबल में आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पहला कॉलम है
पहले रो का जो पहला कॉलम है वो कितना विथ लिया हुआ है, ये दोनों कॉलम का विथ लिया हुआ है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर मेरा विथ इसका 3x है, ठीक है, मान ली विथ इसका 3x है, तो इसका विथ पहले वाले का 2x हो और बाकी का x हो, और बाकी जितना भी नीचे है वो हमारा x हो, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग किस तरह से करेंगे। और फिर अगर मान ली कोई और एक केस आ गया जिसमें कि अप्रैल जो पहला रो का पहला कॉलम है, ठीक है, वो किस तरह से होना चाहिए, जिसका कि वो 3 रो ले और कॉलम एक ही ले, ठीक है। ये देखिए 3 रो का जगह ले रहा है ना, ये 1 2 3 इसके बराबर 3 रो और एक कॉलम का जगह ले रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देख लीजिए ये वाला जो हमारे पास पहला रो है, पहला रो क्या ले रहा है, पूरे मतलब विथ क्या ले रहा है, पूरे 3 कॉलम का विथ ले रहा है, ठीक है। तो कॉल स्पैन हो जाएगा 3, तो मान के चलिए अभी पूरे कॉलम का विथ ले रहा है। उसके बाद फिर रो कितना ले रहा है, एक ही का। अब ये वाला विथ देखिए, ये क्या ले रहा है, दो कॉलम का विथ ले रहा है और 2 रो का विथ। तो इसमें रो स्पैन और 2 कॉल स्पैन दोनों होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले आखिर रो स्पैन और कॉल स्पैन होता क्या है। ये देख लीजिए, ये पार्टिकुलर जो टेबल है हमारा, जिसमें कि नेम अभी फिलहाल इस तरह से लिया हुआ है, जिसमें कि पहला जो नेम का है वो कितना ले रहा है, रो जो है वो 2 ले रहा है, मतलब 2 रो का जगह ये ले रहा है, पहला कॉलम का पहला रो, 2 रो का। तो हम लोग किस तरह से इसमें डालेंगे, तो आप लोग देखिए, तो जो जिसमें हम लोग का विथ डालना है तो उसमें कॉल स्पैन 2, मतलब क्या कि ये 2 कॉलम का जगह लेना है। अगर 2 कॉलम का जगह लेना है तो आप लोग कॉल स्पैन 2 डालिए। अगर 2 रो का जगह लेना है, जैसे कि हमारा ये ले रहा है, ये वाला ले रहा है, तो इसमें आप लोग रो स्पैन 2 डालिए। तो इस तरह से आप लोग डालेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला देख लीजिए एग्जाम्पल, जिसमें कि हम लोग टेबल रो लिए हैं और टेबल हेड में कॉल स्पैन 2 दिए। कॉल स्पैन 2 देने के बाद आप लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग नेम दिए और एज दिए। यहाँ पे हम लोग को देखिए 3 कॉलम तो है, बाकी के लिए 3 कॉलम है। तो देखिए यहाँ पे TD 3 बार हुआ है, TD 3 बार, TD 3 बार, TD 3 बार, लेकिन TH 2 ही बार इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग का जो 2 कॉलम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो 2 कॉलम का विथ ही ऑलरेडी ले चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 ही कॉलम ऐड कर रहे हैं। नहीं, अगर हम लोग 1 डालते तो हमें 3 कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ता। तो यहाँ पे आप लोग को कैलकुलेट कर लेना होगा कि जितना नंबर ऑफ कॉल स्पैन आप लोग ले रहे हैं उतना नंबर ऑफ आपको यहाँ पे TH डालना है। जैसे आप लोग कॉल स्पैन 2 दे दिए, अब बचा हमारे पास 1, तो अब एक ही आप कॉलम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वही केस होता है हमारे दूसरे केस में। तो देखिए आप लोग ये नीचे वाला टेबल देखिए, जिसमें कि नेम इतना ले रहा है, फ़ोन नंबर क्या लिया है, 2 रो का विथ ले लिया है, ठीक है। फ़ोन नंबर जो है वो 2 रो का हाइट ले लिया, 2 रो का हाइट ले लिया। तो आप लोग देखिए यहाँ पे TH तो हमारा नेम हो गया, हेडिंग जो हमारा इस पूरे टेबल में कॉलम कितना है, 2, तो हम लोग यहाँ पे TH ले लिए नेम और TD ले लिए जिल। क्योंकि हमारा जो हेडर है वो इस तरह से हमको लेना है, कॉलम वाइज लेना है, तो हम लोग क्या कर दिए, TH को हम लोग नेम इस तरह से ले लिए, TD यहाँ ले लिए, TR, उसके बाद फिर TH में रो स्पैन 2 डाल दिए। तो रो स्पैन जैसे ही 2 डालेंगे तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट होगा, तो नेक्स्ट में हमारा ये वाला रो तो ख़त्म है, ये वाला रो जो एक रो यहाँ पे होना था जो ये ऑलरेडी ले चुका है, तो ये वाला रो तो हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए हमारा जो नेक्स्ट वाला जो TR टैग है उसमें हमारा सिर्फ एक ही TD डेटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 डेटा है, यहाँ पे एक ही डेटा है। तो ये क्या करिए, एक जगह का ऑलरेडी खा चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक ही कॉलम को, एक ही डेटा को ऐड करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग यहाँ चलेंगे और यहाँ पे कंट्री और ये सब को अभी फ़िलहाल हम लोग हटाते हैं, और कंट्री के जगह पे हम लोग यहाँ पे देते हैं नेम दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस दे देते हैं, एड्रेस, और इसको TH को हटाते हैं। सिर्फ 2 कॉलम हम लोग रखना चाहते हैं, ठीक है, इस 2 कॉलम को हम लोग रखना चाहते हैं। यहाँ से सबको हटा देते हैं और सेव करते हैं फ़िलहाल। तो अभी हम लोग अगर UI देखें तो हमारा अभी इस तरह से दिखेगा, ठीक है, नेम इस तरह से और एड्रेस इस तरह से, एड्रेस में फ़ोन नंबर दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारा जो है वो 3 कॉलम हो। जैसे कि हम लोग क्या चाहते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कॉल स्पैन 2 डाल देता हूँ। तो इतना कॉल स्पैन 2 डालने के बाद अब आप लोग देखिए हमारा UI किस तरह से होगा, ठीक है। तो जैसे मैं जाऊँगा तो देखिए हमारा UI में अब नेम जो है वो 2 कॉलम का स्पेस ले चुका है, 2 कॉलम का स्पेस ले चुका है। अब हमको क्या करना है, अगर हमको एड्रेस को इसमें डालना है तो हमको एक और TD डाल करके उसमें डालना होगा, और नेम में फर्स्ट नेम हम लोग यहाँ शो करवाएंगे और सेकेंड नेम हम लोग यहाँ शो करवाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ चलते हैं, इंडिया नेम में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट नेम डाल देंगे और एक और TD डाल देंगे हम लोग, TD, जिसमें कि सेकेंड नेम। और इसी तरह से हम लोग इस पूरे TD को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे से पेस्ट करेंगे,
ठीक है, सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे, अब आप देखिएगा जैसे मैंने सेव किया तो फर्स्ट नेम यहाँ आ गया, सेकंड नेम यहाँ आ गया, फर्स्ट नेम यहाँ आ गया, सेकंड नेम यहाँ आ गया, और एड्रेस में जो हमारा है वो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 कॉलम ही ऐड किया है, लेकिन इस कॉलम का जो कॉल स्पैन है वो 2 ले लिया। तो मतलब क्या कि ये 2 का जगह लेगा और 1, तो हमें अब बाकी जगह 3 कॉलम ऐड करना होगा। तो 3 कॉलम हम लोगों ने ऐड किया है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ को ऐड करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही HTML टेबल्स के बारे में। अगर आप लोग को और पढ़ना है तो आप लोग W3 स्कूल के वेबसाइट पे जाएं और HTML टेबल सर्च करें। इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। आप लोग ऊपर से लेकर लास्ट तक पढ़े। यहाँ देखिए जैसे टेबल HTML से टेबल बॉर्डर्स आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल साइजेस है, टेबल हेडर्स है, पैडिंग एंड स्पेसिंग किस तरह से हम लोग दे सकते हैं, कॉल स्पैन, रो स्पैन कितने टाइप के होते हैं वो लोग आप लोग समझ सकते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं। और भी आप लोग को अगर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना तो किस तरह से हम लोग डालें, तो वो चीज़ आप लोग सीख सकते हैं यहाँ से। ये सब देखिए ये सारा चीज़ इसमें बहुत अच्छा वेबसाइट है। उसके बाद फिर टेबल स्टाइलिंग में आप लोग को किस किस तरह से आप लोग को स्टाइलिंग देना है तो देख लगते हैं। आप लोग अगर टेबल आपको थोड़ा सा अच्छा अपना दिखाना है तो आप लोग किस तरह से जेब्रा स्ट्राइप्स किस तरह से डाल सकते हैं, ये सब हो गया स्टाइलिंग्स के लिए हम लोग जो डालते हैं CSS स्टाइलिंग्स। उसके बाद फिर टेबल कॉलम ग्रुप अगर आपको करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ इसमें डिटेल में आप लोग सीखेंगे। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, या नहीं तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। मैं हमेशा अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस अपने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या नहीं तो कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।